Good morning everyone. In today's video we are going to look at chapter 8 of Honeycomb book, and as you can see the title of the chapter is Fire, Friend and Foe. Here the author asks us a question whether the fire is our friend or our foe. Foe means an enemy. So as we all know, if the fire is under control, it is a better friend, but it can be a dangerous enemy if it is out of control, because it can damage anything, it can destroy anything, it can destroy all the things around it if the fire get caught. Let's see what the author say about the chapter. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. अर्ली मैन जो थे हमारे, जो पहले आदमी थे, ठीक है, उन्हें फायर के बारे में आइडिया नहीं होगा कि फायर एग्जैक्टली क्या होती है, लेकिन उसके द्वारा जो डैमेज होते थे, उसके द्वारा जो नुकसान होते थे, वो उसने जरूर देखे होंगे. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. इससे पहले कि आदमी ने फायर यूज करी होगी, उससे पहले उसने क्या देखी होगी? लाइटनिंग देखी होगी, जो बिजली कड़कती है हमारे आकाश में, वो देखी होगी, या फिर वॉल्केनोज देखी होगी, ज्वालामुखी उसने जरूर देखी होगी. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेड. और डेफिनेटली उसकी शक्ति देखकर, फायर की शक्ति इतनी थी, वो इतनी पावरफुल थी, ठीक है, और इतनी डेंजरस थी, तो जरूर आदमी पहले इसे देखते ही डर गया होगा. पहले उसे यूज करते हुए भी इससे काफ़ी डर लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी. फायर may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. पहले वाले आदमियों को फायर जरूर पजल कर देती होगी, कंफ्यूज कर देती होगी कि एग्जैक्टली होती क्या है, कहाँ से निकलती है, लेकिन अब हम अच्छे से जानते हैं कि फायर क्या होती है. केमिकल का एक रिएक्शन होता है, ठीक है. When the oxygen in the fire combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. हम सबको पता है कि क्या होता है when oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel. आपको पता है कि फायर किससे बनती है. फायर के लिए आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, ठीक है, और इसके साथ क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. और जब उसे हीट मिलती है, ऑक्सीजन और फ्यूल को जब हीट मिलती है, तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के रिएक्शन से जो निकलता हीट प्रोड्यूस होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे? यहाँ पे फायर कहते हैं. Energy in the form of heat and lights is released in this process, and this is what we call fire. जैसा मैंने बोला अभी कि ये जो प्रोसेस होता है ना, फ्यूल का, ठीक है, ऑक्सीजन का और हीट का, इनसे अगर हम इन तीनों को मिलाते हैं और इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को एनर्जी कह सकते हो या हीट कह सकते हो, उस हीट या एनर्जी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? फायर कहते हैं. 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. देखो, फायर के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है. जहाँ भी कहीं आपको फायर लगानी है, आग लगानी है, ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं, जो ज़रूर चाहिए. वो क्या है? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. एक तो फ्यूल चाहिए आपको, ईंधन चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए और एक आपको हीट चाहिए. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. फ्यूल के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? लकड़ी हो सकती है, ठीक है, कुकिंग गैस हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, ठीक है, और ये सारे क्या है? कुकिंग गैस भी अपनी जो है वो, ये सारे क्या है? फ्यूल के एग्जाम हैं, ये सारे ईंधन के एग्जाम्पल्स हैं. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर. आप सबको पता है कि ऑक्सीजन कहाँ होती है? एयर में होती है. तो ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलती है? एयर के थ्रू मिलती है. दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन द
स्मल्टरिंग पेपर इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम। इसीलिए पता है क्या होता है, एक जलते हुए पेपर को अगर आप फूंक मारोगे, ब्लो करोगे, तो वो और तेजी से जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको ऑक्सीजन और ज़्यादा मात्रा में मिलने लगती है। तो जैसे उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो वो और तेजी से जलने लगता है। द थर्ड थिंग दैट नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और जो तीसरी चीज जो है फायर बनाने के लिए, वो क्या है? हीट चाहिए आपको। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय themselves or as a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own। देखो, आपको सबको पता है कि फ्यूल और ऑक्सीजन अगर मिल जाता है, सिर्फ दो ही चीज़ें मिलती हैं, तो किसी चीज़ को आग नहीं लगती। जैसे अपनी कुकिंग गैस है या अपनी वुड है, ठीक है, या पेट्रोल है या मैचस्टिक है, अगर ये खुले में रखे हुए भी हैं तो जब तक अगर इनको हीट नहीं मिलती है, हीट वाला टेम्परेचर या हीट नहीं मिलती है, तब तक इनमें आग नहीं लगती है। अपने आप आग नहीं लगती कि ओपन ऐसे रखे हैं और अगर ऐसे ही आग लग जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये कंप्लीट होना चाहिए। To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire। आप सबको पता है कि अगर आपको वुड जलानी है, पेपर जलाना है, कुछ भी जलाना है, तो सबसे पहले उसको क्या देनी पड़ती है? आपको हीट देनी पड़ती है। ठीक है, आपको मैच बॉक्स जलानी होती है, उसको भी हीट चाहिए होती है, और उसके बाद जब आप हीट देते हो उसे, तभी वो जलना शुरू करते हैं। वी जनरली डू इट विद द लाइटेड मैच। ओके, हमें सबको पता है कि माचिस से, जलती हुई माचिस से हम हीट देते हैं किसी भी चीज़ को। ओके, एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। आपको पता है कि ये फंटास्टिक बात है कि हर फ्यूल का एक क्या होता है? पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर एक प्लस पॉइंट होता है, टेम्परेचर होता है, और वो टेम्परेचर तक जब पहुंच जाता है तभी वो जलना शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक माचिस लगाई और देखते ही वो जलने लग जाता है। तो हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है आग पकड़ने का, फायर को कैच करने का। ओके, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। इसे हम क्या कहेंगे? फ्लश पॉइंट कहेंगे और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूल कहेंगे। ठीक है, it is sometimes said that fire is a good servant but a bad master। और कभी कभी ये कहा भी जाता है कि जो फायर है ना, वो अच्छी सर्वेंट तो है लेकिन एक बैड मास्टर है। सर्वेंट का मतलब क्या होता है? सर्वेंट जो होता है वो हमारे अंडर वर्क करता है, हम जो कहते हैं वैसा ही करता है, मतलब वो क्या होता है? हमारे कंट्रोल में होता है। और जो मास्टर होता है, मास्टर का मतलब क्या हो गया? कि उसके अपने खुद के ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर वो मास्टर है तो मतलब आपके वो कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से कहा जाता है कि फायर अगर एक सर्वेंट है ना, तब तो वो एक मतलब अच्छा है, लेकिन अगर वो मास्टर बन जाती है, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल बन जाती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है आपके लिए। It only means that fire is very useful as long as it is kept under control। इस सब का मतलब यही है कि जब तक फायर आपके कंट्रोल में है तब तक ही ये यूजफुल होती है, तब तक ही आप इसको अच्छे से उपयोग करते हो। For instance, we use it cook our food, warm our homes in winter, and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous। आप सबको पता है कि हम अपना यूज़ करने के लिए, हम अपना फूड कहाँ पे कुक करते हैं? फायर पे ही कुक करते हैं। अगर फायर नहीं होगी तो हमें कच्चा खाना पड़ेगा। तो क्या आप रो मील खा सकते हो, आप कच्ची चपातीस खा सकते हो, आप कच्ची वेजिटेबल्स खा सकते हो, आप जो भी खाते हो, तो आप सबको पता है कि आप सबको क्या करते हो? पहले पकाते हो, उसके बाद ही आप खा सकते हो। तो आग नहीं होगी तो हम अपना खाना नहीं पका पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम अपने विंटर्स में हम अपने घरों को गर्म करने के लिए, अपने हाथों को गर्म करने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए भी हम क्या करते हैं? फायर का यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी फायर यूज़ की जाती है।
लेकिन जब तक ये कंट्रोल में है तब तक ही ठीक है, अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हम सब सुनते हैं कि आज उस मॉल में आग लग गई है, आज उस फैक्ट्री में आग लग गई है, आज उस पेट्रोल पंप पे आग लग गई है। तो हर साल बहुत सारे घर, बहुत सारी शॉप्स इस फायर के कारण क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं, डैमेज्ड हो जाती हैं। Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed and injured। आपको पता है कि जो फॉरेस्ट का एरिया है, आप ऑस्ट्रेलिया में सुनोगे, बहुत सारी जगह सुनोगे कि उनके जंगलों में आग लगी हुई है और वो काफ़ी दिनों तक वो जो आग है वो एक्सटिंग्विश्ड नहीं की जाती है, बुझाई नहीं जाती है। ठीक है, वो कंट्रोल में नहीं होती, अंडर कंट्रोल नहीं होती, वो बुझा नहीं पाते हैं। तो आप सुनते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया जो जंगल का है वो आग से जल जाता है और हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग उसमें इंजर्ड हो जाते हैं और मर जाते हैं। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. Put out मतलब to extinguish, आग को बुझाने के लिए आप put out यूज करते हो। ठीक है, तो जिस तरह से आग को जलाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी तरह से आग को बुझाने के लिए भी आपको थ्री थिंग्स की ही ज़रूरत होती है। आप तीन चीज़ों से ही आग को बुझा सकते हो। इन ईच वन ऑफ द थ्री थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। ठीक है, अगर इन तीनों में से अगर आप एक भी कोई चीज़ करते हो, एक भी चीज़ को अगर आप हटा दोगे ना, तो आग बुझ जाएगी। मतलब जो तीन चीज़ें थी, तीन क्या क्या था, ऑक्सीजन थी, फ्यूल थी और हीट थी। इन तीनों में से अगर आप एक को भी रिमूव कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आग क्या हो जाती है, पुट ऑफ हो जाती है, आप आग एक्सटिंग्विश कर सकते हो। ओके, for example, we can take away the fuel if the fire has no fuel to feed on. No burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. देखो, सबसे पहला तरीका है कि फायर अगर आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है तो सबसे पहला तरीका है कि वहाँ पे जो फ्यूल है, जो चीज़ जलने लायक है, सबसे पहले उसको रिमूव कर दो, उसको वहाँ से हटा दो। अगर उसे जलने के लिए फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो आग आगे नहीं बढ़ेगी। सिंपली अगर आपको पता है कि अगर हमें आग बुझानी है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा फ्यूल उसमें नहीं डालते हैं, हम जस्ट उस फ्यूल को क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे अगर कभी भी ऐसा होता है कि आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो आप उस फ्यूल को वहाँ से रिमूव कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा फ्यूल है, जो जलने लायक चीज़ है, सबसे पहले उसको वहाँ से हटाइए। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. Okay, no supply of oxygen means no fire. और दूसरी चीज जो है, जो फायर को पुट आउट करेगी, वो क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन अगर आग तक नहीं पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली जो आग है वो बंद हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई जल जाता है, कुछ ऐसा होता है तो उसमें पहले सबसे पहले क्या बोला जाता है कि उसको ब्लैंकेट से ढक दो, उसको ठीक है एक सेक डाल दो, बोरी डाल दो उस पर, कि क्यों, क्या होता है उससे, वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है इससे। तो इसी तरह से हमें सेकंड क्या करना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करना है ताकि आग अपने आप बुझ जाए। Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack। आपको भी पता है, अभी जैसे मैंने बताया कि जो छोटी छोटी आग लगती है ना, जो घरों में लग जाती है कई बार, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, आप ब्लैंकेट डाल सकते हो, आप सैक डाल सकते हो, बोरी डाल सकते हो। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल। ये क्या करती है, जो जलता हुआ मटीरियल है उस तक ऑक्सीजन पहुंचने से रोकती है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कई बार तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ऑक्साइड जो होती है, वो यूज की जाती है फायर को बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी क्या करती है, जो बर्निंग मटीरियल होता है उस तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। और तीसरा तरीका जो है फायर को पुट आउट करने का, वो क्या है, हीट को रिमूव कर दो, टेम्परेचर को डाउन ले आओ। ठीक है, आप सबको बताइए कि उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, अगर उस टेम्परेचर तक आप नहीं पहुंच पाए, फायर नहीं पहुंच पाएगी तो वो जो भी फ्यूल उसके पास आसपास रखा है तो वो फायर कैच नहीं करता है। तो टेम्परेचर को लो ले आओ।
Okay, if the temperature can be brought down below the flash point, the fuel स्टॉप्स बर्निंग। क्योंकि आपको ऑथर ने जस्ट अभी पहले बताया था कि हर किसी का एक फ्लश पॉइंट होता है, फ्लश पॉइंट तक अगर फायर पहुंचती है तो ही जलता है वो। तो अगर वो जो टेम्परेचर है वो डाउन आ जाएगा, डाउन टू फ्लश पॉइंट आ जाएगा, तो जो बर्निंग फ्यूल है वो अपने आप जलना बंद हो जाएगा। You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. Okay, in doing so you remove the hot air around the flame, burning down its temperature below the flash point and the candle goes out. आपने देखा होगा कि अगर कोई कैंडल जल रही है तो आप कैंडल को कैसे बुझाते हो? कोई दीपक जल रहा है, कोई कैंडल जल रही है, तो उसको बुझाने के लिए आप क्या करते हो? ऐसे करते हो, फूंक देते हो ना। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एयर की कूलिंग है, जो कूलिंग है एयर की, वो उसके सराउंडेड एरिया में जो हीट होती है, जो हाई टेम्परेचर होता है ना, उसको वो कूल कर देता है। ठीक है, और वो जो टेम्परेचर है वो कूल हो जाता है, और इससे वो जो मोमबत्ती है, जो कैंडल है, वो आपकी एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है, पुट आउट हो जाती है, बुझ जाती है। ओके, समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। ओके, इट ऑब्जर्व्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोवर्स द टेम्परेचर। आप सबको पता है कि कई बार आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर हम पानी डालते हैं। तो पानी क्या काम करता है कि जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, उसको वो लो ले आता है। ओके, द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई। Okay. The blanket of the water also cuts off the supply of oxygen and fire is to extinguish it. Okay, जो ब्लैंकेट होता है वो भी आप पानी डालते हो, ब्लैंकेट डालते हो, पानी डालते हो तो टेम्परेचर कम हो जाता है, ब्लैंकेट डालते हो तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है। दोनों ही तरीके सही हैं आग बुझाने के। Okay, some fires cannot be put out with water. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. देखो, हर जगह पानी काम नहीं करता है आग बुझाने के लिए। अब तुम सपोज करो कि अगर किसी ऑयल में आग लगी है, ठीक है, तो वो कभी भी पानी से नहीं बुझेगा। क्यों नहीं बुझेगा? क्योंकि अगर आप पानी डालोगे तो पानी नीचे चला जाता है, ऑयल उस पर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, और जो आग है वो बर्निंग कंटिन्यू करती है, आग जलना कंटिन्यू रहता है, बुझता नहीं है। ओके, दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। ओके, कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। सबको पता है कि ऑयल जो पानी है बहुत जल्दी फैलता है, स्प्रेड होता है, ठीक है, और वो पानी जहाँ जहाँ पे भी स्प्रेड होगा, फैलेगा, अपने साथ ऑयल को भी कैरी करेगा, और ऑयल उसके साथ साथ कैरी होता रहेगा, और जो फायर है वो फैलती रहेगी, ठीक है, ज़्यादा बढ़ जाती है। Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. Electrical appliances से अगर फायर लगती है तो भी हमें पानी यूज नहीं करना है। The person spraying water might receive an electrical shock and be killed. क्योंकि अगर सपोज करो कि किसी भी बिजली के उपकरण में आग लगी है, अगर उसमें अगर जो भी इंसान पानी फेंक रहा है, उसे क्या लग सकता है? इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, उसे करंट लग सकता है, और वो वहीं पे उसकी डेथ हो सकती है। तो ये ध्यान रहे, जब भी बिजली का काम है और अगर वहाँ आग लग रही है तो पानी वहाँ पे बिल्कुल नहीं फेंकना है। या अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। आपने देखा होगा जिस भी व्हीकल में आप ट्रैवल करते हो, आपने अपनी स्कूल बसेज में भी देखा होगा कि एक एक्सटिंग्विशर होता है, एक रेड कलर का सा होता है, ड्राइवर के पास आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो क्या करती है? फायर को एक्सटिंग्विश करती है, फायर को बुझा देती है। तो उससे भी आप आग को बुझा सकते हो ऐसे में। Okay, we spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways to preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather we do control fire, put it to good use in our everyday lives. हम हर साल मिलियंस ऑफ रुपीज़ क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं फायर से लड़ने के लिए। फायर से झगड़ा नहीं करना, मतलब फायर को बुझाने के लिए, क्योंकि फायर क्या हो जाती है कई बार आउट ऑफ
कंट्रोल हो जाती है और उसे बुझाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, इन सब पे हमें बस यही कहना है कि हम अपनी जो एवरीडे लाइफ में जो यूज़ करना है फायर को, उसको हम बेस्ट तरीके से यूज करना चाहिए ताकि वो फैले ना। ताकि हम ये चीज़ ध्यान रखें कि जो भी फायर के डेंजर कोज हो सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए जब भी हम फायर को यूज़ करते हैं। Long ago, there were no firemen. Okay, when fire broke out, everybody became a firefighter. बहुत पहले की बात है जब फायर फाइटर नहीं होते थे, फायर फाइटर्स जो होते हैं वो नहीं होते थे। अब तो फायर ब्रिगेड को बुला सकते हो आप, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पता है क्या होता था, हर कोई फायर फाइटर बन जाता था। ठीक है, कैसे बनता था? पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, ओके, they still do if required, and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. क्या होता था कि ह्यूमन एक बहुत बड़ी लाइन लगा देते थे, चेन लगा देते थे, और कहाँ तक लगाते थे? जहाँ पे फायर लगी है वहाँ से लेके या तो एक पॉन्ड होता था या फिर एक वेल होता था, कुआं होता था, और वहाँ से वो पानी भरते थे और फटाफट दूसरे इंसान को पास करते रहते थे। इस तरह से वो चेन बनती थी, पानी पास होता था और वो उस आग को बुझाते रहते थे। Now there are laws about building constructions which ensure that space is left between buildings to rescue the fire risk. लेकिन अब तो एक लॉ भी बन चुका है कि जो भी आप बिल्डिंग बना रहे हो उसमें इतना स्पेस जरूर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप फायर को क्या कर सको, बुझा सको। बुझाने के लिए आपके पास प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, फायर ब्रिगेड आने के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। Must ensure observation of fire prevention norms. Bans of firefighting works with special equipment known as fire brigades are there to put out fire. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous wall, spray water and other materials to bring fire under control. They are also trained in first aids. फर्स्ट एड। अपने क्या होता है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी आजकल बिल्डिंग बनती हैं, कंस्ट्रक्शंस होता है, उन्हें पहले ही ये लॉ बन चुका है कि फायर ब्रिगेड आने के लिए, ठीक है, और फायर बुझाने के लिए तुम्हारे पास प्रॉपर स्पेस तुम्हें छोड़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो आप फायर ब्रिगेड्स होते हैं, जो फायर फाइटर्स जो होते हैं वो वेल ट्रेंड होता है, बहुत ज़्यादा उनको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है और वो क्या करते हैं, किस तरह से उनको आग बुझानी होती है उसके लिए भी उन्हें एक पहले से ट्रेनिंग दी जाती है। वो सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होती है उसको कट ऑफ करते हैं। ठीक है, जो वॉल्स होती हैं उनको वो तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इक्विपमेंट्स उनको ज़रूरत होती है या जो भी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, इस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है कि उनमें बहुत दे पजेस स्किल्स। ओके, दे पजेस मैनी स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स उनमें होती हैं आग बुझाने के लिए। ठीक है, ताकि वो आसानी से आग बुझा सकें, और उनको फर्स्ट एड के लिए भी क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, ताकि जो पीपल आग में जल चुके हैं, झुलस चुके हैं, उनको वो क्या कर सके, फर्स्ट एड दे सके और उनको ठीक कर सके। ओके, the discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adapt a settled mode of life. देखो, सबसे पहले आदमी ने जो फायर है उसको डिस्कवर किया था, वो क्यों किया था, ताकि वो अपनी डेली लाइफ को क्या बना सके, इजी बना सके। ठीक है, थोड़ी सी मतलब जो भी चीज़ें वो करता है उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बना सके, इसलिए उसने क्या करा था, फायर को क्या किया, फायर की खोज की थी। ओके, फायर स्टिल वॉज सेव्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में फायर की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, बट एज वी नो, फायर वास्तव में एक फ्रेंड होती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए
तो ये बहुत बड़ा शत्रु भी बन सकती है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो फायर, जब भी फायर लगती है तो आपको पहले ये प्रिकॉशंस लेने हैं जो हमें अपने चैप्टर से पता चला है। एंड बी कॉशियस बिफोर यूजिंग fire. This is all which the chapter tells us.